नमस्कार, IBC 24 का खास कार्यक्रम कैंपेन ट्रेल देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश राज। कैंपेन ट्रेल में आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के युवा उभरते राजनेता ओपी चौधरी के पास और उनके गृह ग्राम बायंग में मौजूद है रायगढ़ का एक गांव और उनके पुश्तैनी मकान की ये तस्वीर देखिए। ये खपरेल मकान और सामने कुछ आपको बीजेपी के झंडे दिखाई देंगे। बहुत ही जो कहते हैं कि एकदम से क्लासिकल गांव का मैदान, गांव का घर होता है उस तरह का। और एक तस्वीर ये भी कि एक छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री का एक पूर्व IAS ऑफिसर और एक कद्दावर मंत्री और उनके घर के बाहर की तस्वीर देखिए। गांव से जो पानी निकल के आता है वो इसी तरह से इनके घर के दरवाजे से बहता हुआ वापस जाता है। ये छत है, हालांकि आपको थोड़े से AC भी आपको दिखाई देंगे और ये अहाता और ग्रामीण पृष्ठभूमि की ये पूरा मकान वैसे ही दिखता है। और फिर जब अंदर आते हैं तो आपको लगेगा कि चूंकि राजनेता है, बहुत सारे लोग आते हैं मिलने जुलने, उनके लिए बनाया गया है। और फिर हम चलते हैं, उनके मकान के फर्स्ट फ्लोर पे है और यहाँ पे ही वो रहते हैं। और ये बस एक झलक दिखाते हैं, चूँकि ये देखिए चुनाव का समय है, उनके जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो आकर के वेट कर रहे हैं। और ये सामने की तस्वीर है और कुछ झलकियाँ आपको उनकी जो पुरानी मेमोरी है उसमें दिखाई देंगी। ये कटिंग्स, ये देखिए मनमोहन सिंह के समय ये जब IAS ऑफिसर थे तब की तस्वीर है। और एक बहुत ही प्यारी तस्वीर आप देखेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ की तस्वीर तब है जब वो IAS ऑफिसर्स हुआ करते थे और फिर स्वागत में और प्रोटोकॉल के हिसाब से वो होते थे। आज वक्त बदल चुका है, अब उन्हीं के कैंडिडेट के रूप में वो न सिर्फ इस राजनीति में है बल्कि यहाँ कोरबा लोकसभा में जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने की जिम्मेदारी भी है। जय जोहार सर। तो ये देखिए तैयार हो गए हैं सर, अब सब चलने की तैयारी है? जी बिल्कुल। आज लैलूंगा विधानसभा, धर्मजयगढ़ विधानसभा, इनकी बैठकें हैं, नुक्कड़ सभाएं हैं। फिर रात्रि में सर्व समाज के साथ हमारा भोजन है, डिनर का कार्यक्रम है। उसमें हम केवल वोट की अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो भी ये भी हम नहीं बोलने जा रहे हैं कि लोक सर्व समाज की बैठक होगी। हम लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग अधिकाधिक करें, ये हम अपील करने जा रहे हैं आज रात में एक अच्छे डिनर में। उसमें सभी समाजों के सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों के अलावा उनको आमंत्रित किए। तो बहुत आज तो दिन भर रहेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि जब एक IAS ऑफिसर नेता बनते हैं तो उनकी शैली, उनका कैंपेन और उनकी जनसभाएं कैसी रहती है। और सर मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही साधारण भोजन सर। हाँ, मेरा यही फेवरेट है जी। पेज टमाटर चटनी, भाजी वाजी भी आ रहा होगा। अच्छा। दाल, मतलब ये टमाटर चटनी पेज हमारा बहुत कॉमन खाना है। अच्छा। और तो ये देखिए, अब आप यकीन करेंगे कि छत्तीसगढ़ के एक IAS ऑफिसर, अच्छा भाजी जरूर रहता है, वो आ रहा होगा। तो ये देखिए, ये आपको अगर जानना हो कि आपके रोल मॉडल जो आपको IAS के एग्जाम की तैयारी करना बताते हैं, राजनेता है अब, और वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, तो सिंपल सा एक चावल पेज है, दाल है, टमाटर की चटनी है और एक सब्जी है और भाजी आ रही है। तो इसी से शुरुआत होती है। ये सर पूरी एनर्जी दे करके रखता है। हाँ, जनरली गांव में तो इसी से शुरुआत करता हूँ। सुबह का खाना हो चुका है, कार्यकर्ताओं से मिलना भी हो चुका है और अब ओपी चौधरी निकल चुके हैं फील्ड में। अब कैंपेन जो ट्रेल है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये देखिए, एक राजनेता और अफसर होने के बावजूद वो किसान का जो दिल है वो है। और ये सामने देखिए, ये इनकी बाड़ी से उपजा हुआ खरबूज है और जो भी लोग आते हैं उनको एक एक दिया है उन्होंने और सब लेकर के जा रहे हैं। और ये एक संदेश भी है शायद। सर, IAS ऑफिसर, राजनेता और ये किसान का ट्रेड, कंप्लीट पैकेज लग रहे हैं सर? अरे नहीं, ये तो अपने DNA में है, खेती किसानी जी। और इसमें जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है और किसी चीज में नहीं मिलती। और पहुंच चुके हैं हम ओपी चौधरी सर के फार्म हाउस पे और ये केलाबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा देखिए, शानदार केले की फसल दिख रही है और साथ में नारियल की खेती भी। और इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको ओपी सर के घर के साथ साथ ये जो फार्म हाउस का पता है वो भी बहुत आसानी से मिलेगा। जब भी आप पूछेंगे कि ओपी सर का फार्म हाउस कहाँ है, गाँव में कोई भी आदमी बता देगा। तो सर, ये भी पहचान बनाना मुश्किल था या हो गया? नहीं, ये तो आत्मिक संतुष्टि के हिसाब से और थोड़ा सा कॉमर्शियल भी हो, चार पैसे आते रहे, क्योंकि विपक्ष में थे उस समय, कठिन समय था। तो मैंने स्टार्ट किया कि जो ज़मीन है उसका सदुपयोग किया जाए
और लोगों को एक इंस्पिरेशन भी दिया जा सके, क्योंकि आज का हमारा युवा खेती को एक विकल्प तो मानने को भी तैयार नहीं है, जबकि खेती भी अच्छे तरीके से किया जाए तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 5-7 हज़ार की बड़ी कठिन फैक्ट्रियों में जो नौकरी करते हैं उससे तो अच्छा काम है। तो सर आपने करके ही दिखा दिया, तो आप ये भी बता दीजिए युवाओं को कि अगर आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना ज़मीन होगी तो कितने की आमदनी हो जाएगी, जो वो फैक्ट्री वाला काम करते हैं उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। पूरा फाइनल कैलकुलेशन आकर समझेंगे तब समझ में आएगा जी। ऐसे एक वीडियो में खेती के कॉम्प्लिकेशंस को बता पाना संभव नहीं है। और बट इसमें जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये मेनली केला का फार्म है जी। बट जैसे अलोंग दी रोड और फार्म के साइड में पूरी तरह से डॉर्फ कोकोनट्स लगे हुए हैं। मलेशियन डॉर्फ ऑरेंज, मलेशियन डॉर्फ ग्रीन और मलेशियन डॉर्फ कहने का मतलब सर वो कम पानी वाला, कम पानी में वो उसमें पानी ही होता है, उसमें ज्यादा पानी होता है। साइज थोड़ा छोटा दिखता है बट पानी उसमें ज्यादा होता है और वो पूरा नारियल नहीं बनता है, वो पानी में ही काम आता है। और आजकल जो कमर्शियल यूज है नारियल का वो पानी के लिए ज्यादा है। और सबसे अच्छी चीज की जो टॉल वेराइटी होती है वो 8-10 साल में अच्छे से आ पाती है, ये 4 साल में चालू हो जाता है। धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घरघोरा में अभी पब्लिक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ओपी चौधरी अब कार्यकर्ताओं के साथ खाना खा रहे हैं। दोपहर का वक्त हो चुका है, करीब 2 घंटे की मीटिंग चली और जो खाना कार्यकर्ताओं के लिए है वही खाना वो खुद भी खा रहे हैं और बाकायदा लाइन में लगकर। तस्वीर में देखिए, और ये 2 दिन से पहले चुनाव अब होने हैं, वोटिंग के 2-3 दिन पहले की ये तस्वीर है। और अंतिम समय में जो जनसभा है उससे ज़्यादा फोकस अब कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने पे लगाया जा रहा है। वही सेम थाली, सेम खाना, सेम कार्यकर्ता, मनोबल बढ़ता है। नहीं, ये तो स्वाभाविक है और इसी खाने में आनंद भी ज्यादा आता है। अच्छा, इसे खाने में भी मेहनत। सर, तो इतनी गर्मी और इतने लोगों के बीच में ऐसे तो कैसे मैनेज होता है ये सारी चीजें? नहीं, ये तो जब लोगों का इतना प्यार है। राधे भैया, कुर्सी। और ये देखिए रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है और वो भी साथ में है और उनके लिए अभी किया। जी सर, कुछ बता रहे थे। जब इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है तो जीवन में हम कितना भी काम कर ले इनके लिए, इनके इस प्यार के कर्ज को नहीं चुका सकते। तो अलग ही आनंद है इसका और इस खाने में भी अलग आनंद है। कैंपेन ट्रेल में आज दिन भर हम वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर के साथ हैं। अभी उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक की और अब हम दूसरे पड़ाव की ओर चल रहे हैं। इस बीच में हम डिटेल बातचीत करेंगे। सर, ये भूमिका, खुद के लिए चुनाव लड़ना, अब दूसरों के लिए कैंपेन करना, तो आपने बस्तर की जिम्मेदारी निभाई, कोरबा में भी बहुत सक्रिय रहे, रायगढ़ में भी है, जांजगीर चांपा वगैरह में भी रहे। ओवरऑल सर सिनारियो क्या देख रहे हैं जब आप कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या रुझान है, क्या माहौल है? आपने खुद देखा कि आज धर्मजयगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से अभी हमने संपर्क किया, उनसे फाइनल टच के हिसाब से आज चर्चा की और इसके बाद हम लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से के साथ इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो आपने खुद देखा कि किस स्तर की ऊर्जा है। 100% नहीं, 1000% ऊर्जा के साथ लवरेज होकर के पूरा कार्यकर्ता तैयार बैठा है और जनता जनार्दन के पास घर घर तक जाकर वो आशीर्वाद ले रहा है और इस आशीर्वाद के साथ, जनता जनार्दन के आशीर्वाद के सहारे मोदी जी को एक प्रचंड विजय दिलाने की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सर आप जमीन पे काम करते हैं, हम लोग मीडिया में है, कुछ परसेप्शन, कुछ बातें सुन करके, देख करके ये लगा कि कोरबा एक चुनौती की तरह थी। हम जब पहले भी बात करते थे बीजेपी नेताओं के साथ तो वो 2-3 सीटें गिनाते थे जिसमें कोरबा का भी एक जिक्र आता था और खास करके मीडिया में भी चला, क्षेत्र में भी चला कि बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी को दे दिया। आप सर जब पूरा सब कुछ देख रहे थे, संभाल रहे थे, ये चुनौती आपको लगी, ये परसेप्शन आपको भी फेस करना पड़ा? नहीं, देखिए, ये चुनाव मूलतः राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और मोदी जी को चुनने का चुनाव है। जनता भी, देश की जनता भी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानती है और जहाँ तक सरोज पांडे जी हैं, वो एक बड़ी नेत्री हैं और बड़ा मजबूत नेतृत्व अगर हमारे किसी भी क्षेत्र को मिलता है
तो वो रायपुर में किसी बात को रखना हो या दिल्ली में किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना हो तो ज़्यादा प्रभावी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकता है, विकास को ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर सकता है। कोरबा क्षेत्र में भी इस बात को भी जनता समझ रही है और निश्चित रूप से मोदी जी के प्रतिनिधि मानकर सरोज पांडे जी को जनता आशीर्वाद देगी। मोदी जी और राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होने का राष्ट्रहित, राष्ट्र का भविष्य, मोदी जी का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और आने वाले 25 सालों का उनका विजन, उसके प्रति भारत देश की जनता जिस तरह से समर्पित है वैसी छत्तीसगढ़ की और कोरबा की जनता जनार्दन भी उसमें समर्पित है। 8 विधानसभा क्षेत्र में से 6 तो अपने पास ही है अभी रिसेंट के विधानसभा चुनाव के हिसाब से, तो जब 2 ही अलग है तो भी ये चुनौतीपूर्ण सीट होगी बीजेपी के लिए। इस तरह के परसेप्शन क्यों गढ़ेगा? क्या वो बेसलेस है या फिर वाकई चुनौती थी यहाँ पे? देखिए, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। मैं हर जगह के लिए बात बोलता हूँ, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, नेशनल इश्यूज सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो स्टेट की इश्यूज इम्पोर्टेंट रहते हैं और लीडरशिप, आज नेशनल लीडरशिप के रूप में मोदी जी को लोग चुनना चाहते हैं। स्टेट लीडरशिप, स्टेट चुनाव के समय एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। छोटे एरिया को हम एक यूनिट बनाते हैं इलेक्शन का तो उसका एक अलग डायनेमिक्स होता है, एक अलग इक्वेशंस होते हैं। बड़े एरिया को जब एक साथ हम बनाते हैं तो उसके इक्वेशंस अलग होते हैं। तो इस लिहाज से तो सर दोनों फैक्टर आपके फेवर में थे। एक तो मोदी फैक्टर, आप कहते भी कि नेशनल में तो वैसे भी बीजेपी के लिए लोग रुझान ज़्यादा रखते हैं। 2018 में जब बीजेपी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी तब भी 11 में से 9 सीट जीत करके आ गई थी। तो इस बार तो सर आपके कोरबा लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा में से 6 आपके फेवर में है विधानसभा चुनाव में। दूसरा मोदी मैजिक जिसकी बात कह रहे हैं आप लोग, लहर की बात कह रहे हैं, वो भी आपके फेवर में है। तब तो आसान होना चाहिए था पर्चा सर, लेकिन थोड़ा सा टफ लग रहा है। नहीं, देखिए सर, टफ वाली विषय नहीं है ना, वी कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। तो विधानसभा और लोकसभा का तो कंपैरिजन ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। और सवाल मोदी मैजिक का, वो तो निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति जनता आशीर्वाद देने का मन बनाई हुई है। पर जब एक बड़े यूनिट के रूप में कोरबा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेते हैं तो उसके जो डिफरेंट इक्वेशंस और डायनेमिक्स होते हैं वो थोड़े चैलेंजिंग बनते हैं। इसमें मेरे को ये बात स्वीकार करने में मुझे कोई परहेज नहीं है। तो वहाँ के डायनेमिक्स थोड़े चैलेंजिंग रहते हैं, बट इस चैलेंजिंग डायनेमिक्स में भी मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि कोरबा क्षेत्र की जनता जनार्दन भी मोदी जी को और मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में सरोज पांडे जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अलग अलग पैचेस की चुनौती थी, चाहे वो मरवाही का जीपीएम हो या फिर कोरिया का जो इलाका पड़ता है या फिर कोरबा का आप देख ही रहे थे। तो हालांकि वो शेयर करने के लिए बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर ये बताने की आपकी इच्छा हो सर कि कैसे आपने साधा अलग अलग जगहों पे, क्या क्या आपने ऐसा कुछ किया जो लगता है कि आपने पूरी तरह से फेवर में ले लिया है? कुछ पार्ट इंटरनल स्ट्रेटजी का भी रहने दीजिए। ज्योग्राफिकली कुछ एरिया बीजेपी के फेवर में है, कुछ इक्वेशंस हमारे लिए थोड़े चैलेंजिंग हैं, बट सब कुछ मिला के हम अपनी इंटरनल स्ट्रेटजी बनाकर काम करते हैं और उसमें मैं मानता हूँ निश्चित रूप से मोदी जी को और सरोज पांडे जी को कोरबा क्षेत्र की जनता जनार्दन बड़ा आशीर्वाद देने जा रही है। सर, जब हम बाकी सीट पे बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जीत तो हम रहे ही हैं, हम कितने ज़्यादा वोटों से जीतेंगे ये हमसे पूछिए। तो हम कोरबा पे भी अब ये पूछ ले सर कि जीत तो रहे ही हैं, कितने ज़्यादा वोट से जीतेंगे ये पूछ लीजिए। ऐसा सवाल कहीं आप, कोरबा हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बस्तर हो, कोई भी सीट हो, मैं मानता हूँ कि इस भाव के साथ हम जीत ही रहे हैं। हम जीत रहे हैं निश्चित रूप से तय बात है, लेकिन कार्यकर्ता और चुनाव में काम करने वाले व्यक्ति की मानसिकता ऐसे नहीं रखनी होती है। मैं ऐसे नहीं रखता हूँ कभी भी। अपना द बेस्ट हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम काम करते हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस या किसी प्रकार की ईगो, घमंड, इससे बचना राजनीति में और चुनाव में बहुत ज़रूरी होता है। तो हम विनम्रता के साथ डोसाइल रहते हुए हर चीज़ को धरातल पर समझते हुए रणनीति बनाते हुए एक एक स्टेप को सही लेने का मैं प्रयास हमेशा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी सर कॉन्फिडेंस है या थोड़ा बहुत लिवरेज ले रहे हैं यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस होने का?
ओवर कॉन्फिडेंस तो होना नहीं है, बट जीत का मार्जिन कई सीटों से है, ज़्यादा रहे, यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल लूँगा। जब ओपी चौधरी की बात होती है तो प्रदेश की एक नई उम्मीद, नई भविष्य के तौर पे लोग देखते हैं, और खास करके युवाओं में। जब आप सर कैंपेन करने जाते होंगे तो कुछ बातें तो अपनी ओर से कहते होंगे, तो वो सारा ऋण आप पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा कि ठीक है अब मंत्री ओपी चौधरी जी बोल रहे हैं, सांसद जीत करके भले भी कोई हो, अब चूंकि बोले ओपी चौधरी यहाँ करके हैं तो फिर ओपी चौधरी से ही हम पूछेंगे कि सर हुआ कि नहीं हुआ ये? देखिए, जो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है, संगठन जो भी जिम्मेदारी देता है, उसको पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में 100% देते हुए, अपना 100% देते हुए हमको निभाना होता है। तो वो काम हम करते रहते हैं। और निश्चित रूप से मैं रायगढ़ जिले का, मेरा गृह जिला है, तो चाहे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे खरसिया हो, सभी क्षेत्र के लोग एक उम्मीद रखते हैं। अभी ये जो सड़क हम चल के आए रायगढ़ से घरघोड़ा, ये सड़क कांग्रेस के समय में ग्रेवयार्ड की तरह बना हुआ था, 5-5 घंटे जाम लगता था। ओलंपिक छत्तीसगढ़ ही ओलंपिक में इसी क्षेत्र में एक युवा को चोट लग गई थी, और उसको हम ले जाने के हम कार्यकर्ता और जनता कोशिश की, और उसको एम्बुलेंस से रायगढ़ के 50 किलोमीटर पहुंचाने में 4.5 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था, और उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह का सिनारियो था। इसके कारण 50 किलोमीटर की मैंने 2 रात को रात्रि विश्राम करते हुए पदयात्रा भी की थी घरघोड़ा से रायगढ़। तो निश्चित रूप से जनता तो अपेक्षा करेगी कि जिस रोड पर आप खुद पदयात्रा किए थे वो सड़क बनी कैसे, कितनी जल्दी बनेगी। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि रायगढ़ से घरघोड़ा हमारी सरकार बनने का मुश्किल से 5 महीने हुए हैं, और ये 50 किलोमीटर का रोड लगभग 80% बन चुका है। मंत्री ओपी चौधरी अब पहुंचे हैं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के तमनार में, और तमनार में अब उनकी ये बैठक चल रही है। ये देखिए, ये भवन है साहू समाज का, और इसी में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो मंडल स्तर के हो या बूथ स्तर के हो, उन सभी कार्यकर्ताओं की ये बैठक शुरू हुई है, ये बैठक ली जा रही है। और फोकस अब इस पे है कि जनसभा और जो पब्लिक मीटिंग है उस पे फोकस रखने के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर असल की जिम्मेदारी है, जो ये कार्यकर्ता ही होंगे जब चुनाव के दिन लोगों को मतदान केंद्रों तक लेकर के आएंगे और वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अब आखिरी दिनों में कार्यकर्ताओं पे फोकस हो रहा है, और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक है। इसमें भी मंत्री ओपी चौधरी संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को फिर से प्रेरित करेंगे कि कैसे वोटिंग के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डलवा सके और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। दरअसल स्ट्रेटजी ये है कि आखिरी दिनों में जो कार्यकर्ता है उनको ज़्यादा प्रेरित किया जाए, उन पर फोकस ज़्यादा किया जाए। उसी स्ट्रेटजी के तहत आज जो दिन भर के कार्यक्रम हैं उसमें से कई कार्यक्रम इनके कार्यकर्ता सम्मेलन के भी है। और ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर से लेकर के मंडल तक के प्रभारी हैं, और ये उस बैठक में शामिल थे। क्या कुछ कहा, उनसे बातचीत करेंगे, खास करके महिला कार्यकर्ताओं से। जी, ओपी चौधरी जी थे, बैठक लिए, क्या कुछ कहा उन्होंने? बहुत कुछ चुनाव के बारे में बोले, बहुत अच्छा लगा, हमको शिक्षा मिली कि चुनाव किस टाइप का माहौल बनाना चाहिए। उसके लिए कैसे करेंगे, चुनाव के दिन क्या क्या करने की नसीहत मिली? क्या कहा उन्होंने, क्या कुछ विशेष कहा कि चुनाव के दिन आपको क्या करना है? पब्लिक को लेके वोट डलाना है। हाँ। और प्लस माने पानी का व्यवस्था है, जनता को सावधानी से अच्छे से लेके वोटिंग करवाना है। हाँ। और थोड़ा सा धूप का दिन है। हाँ। तो थोड़ा माने जनता से सुबह से ज़्यादा वोटिंग हो जाए, वोटिंग हो जाए, ये सब। हाँ, जी। चलिए, क्या कुछ कहा मंत्री जी ने, आप लोगों को क्या कुछ बताया, क्या कुछ करने को कहा है? मंत्री जी ने हमको बताया कि अभी मोदी जी को फिर से लाना है और 400 पार करना है जी। जो दुख को हम 5 साल झेले हैं उस दुख को अभी और नहीं झेलेंगे। अच्छा,
और राम राज्य लाए हैं, राम जी को, राम लल्ला को मोदी जी ही लाए हैं। तो हमको अभी फिर राम मंदिर सबको बारी बारी करके सबको दर्शन कम दिन बचे हैं चुनाव के लिए, तो क्या कुछ मंत्री जी रणनीति सिखा करके गए हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सके बीजेपी के लिए? हमको दिन रात एक करके लोगों को प्रेरित करना है। मोदी जी जितना सारे महातारी बंधन कार्यक्रम अभी किए हैं और हमको महिलाओं को हमेशा आगे लाए हैं, महिला कैसे आगे रहेंगे और हर महीना में 1,000 रुपया उनके खाता में डाले हैं, उसको बताना है। ओपी चौधरी का पब्लिक कैंपेन अब देखिए एक नए स्वरूप में आपको दिखाई देगा। ये लैलूंगा क्षेत्र का ही गोढ़ी गांव है और किस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है तस्वीरों में देखिए। ये कीर्तन मंडली है, बाकायदा मृदंग है, झाल है और हरे राम हरे कृष्णा के धुन के साथ ओपी चौधरी पीछे पीछे हैं। दरअसल ये संस्कृति आपको जगन्नाथ संस्कृति की झलक दिखाती है। उड़ीसा में ये बहुत फेमस है क्योंकि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग हैं जो उस क्षेत्र से हैं, वहाँ के लोग हैं, रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को बड़ा अपील करता है और इसीलिए आपको चुनाव प्रचार का ये स्वरूप भी दिखाई देगा। और उसके ठीक पीछे पीछे आपको ओपी चौधरी नजर आएंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं। चुनाव प्रचार का बड़ा अनोखा तरीका है या ये इस क्षेत्र की विशेषता है? हर जगह के अपनी संस्कृति के अनुसार स्वागत करने का तरीका रहता है और प्रभु की भजन के साथ ये स्वागत होता है। इस क्षेत्र का कल्चर है और रामा कृष्णा राधा माधव इनके नाम पे भजन के साथ स्वागत होता है। तो धर्म संस्कृति और अतिथि का स्वागत एक मिक्स कल्चर है जो अपने आप में एक उदात्त संस्कृति का परिचय है। कई बार झलक दिखता है जैसे जगन्नाथ संस्कृति की झलक दिखती हो, उस तरह की भी। ये पूरा उड़ीसा का बॉर्डर एरिया है, कल्चरली दोनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे कल्चरली आपको सिमिलरिटी भी दिखाई देती है। यहाँ पे आप सभा संबोधित करने वाले हैं? जी, ये नुक्कड़ सभा है गांव का और कुछ लोगों की ज्वाइनिंग होनी है कांग्रेस से भाजपा में, तो इसके लिए आए हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की आप आए और आप ओपी चौधरी जी का स्वागत करेंगे। सोमनाथ से हमारे जनपद सदस्य पाठ के रूप में शाम ढलने को है और ओपी चौधरी का जो अब कारवां है, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, वो बदल चुका है। अब जनसभाओं में वो छोटे छोटे से गांव में जा करके और ऐसे ही लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और गांव में, सुदूर गांव में, ये गोढ़ी गांव है और यहाँ पर ये तस्वीर देख रहे हैं आप। दरअसल राजनीतिक सफर में बहुत मायने रखता है कि जो अपने हैं उनको अपना बनाए रखो और जो गैर है उनको भी अपना बना लो, तो फिर आपकी जीत बहुत ज्यादा दूर नहीं होती। और उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के कई सारे लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं। यहाँ गोढ़ी गांव में भी उसी मंच से कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, वो भी बीजेपी ज्वाइन किया है। कैसे देख रहे हैं इस सफर को? जब आप ज्वाइन किए हैं बीजेपी, क्या कहेंगे? जबरदस्त माहौल है और मैंने स्वयं जो है 3 दिन पहले मोदी जी के जो विकास की रथ है जी, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। आप नए ज्वाइन की है, पहले किस में थी आप? मैं सभी दिन हूँ इस चीज में। जब छोटी थी हाँ। तब इंदिरा गांधी का जो राज चल रहा था, 5वीं पर 3री 4थी पढ़ रही थी। हाँ। तो इंदिरा गांधी तक ठीक था। हाँ। जब इंदिरा गांधी चले गए, हाँ। तो उसके बाद राजीव गांधी भी चले गए। हाँ। उसके बाद देश में घोटाला हुआ। हाँ। थोड़ा थोड़ा राजनीतिक पढ़ते गई। हाँ। 10वीं तक पढ़ी हूँ मैं। तो उसके बाद मेरे को मोदी जी का शासन, मोदी जी का क्वालिटी, मोदी जी का हर कुछ अच्छा लगा। तो मैं भारतीय। तो क्या हुआ, कांग्रेस नेताओं में वो क्वालिटी अब नहीं रह गई? नहीं रही। क्या होना चाहिए था? और ये अभी जो बड़े नेता है कांग्रेस के, किसको मानती हैं आप?
मैं किसी को नहीं मानती बड़े नेता कांग्रेस। कोई बचा ही नहीं बड़ा नेता। मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं है कांग्रेस का, मेरे को मोदी चाहिए। रात हो चुकी है और मंत्री ओपी चौधरी का जो राजनीतिक सभा का दौर है वो जारी है। नुक्कड़ सभाओं के जरिए और ये जनसंपर्क के जरिए उनका कार्यक्रम है। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के तराईमाल इलाके में है और देखिए परंपरागत रूप से किस तरह से कीर्तन मंडली उनका स्वागत की है और उनको जनसभा तक ले जा रही है। देर रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बातचीत करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। सर, वही उत्साह, हम लोग थक गए लेकिन आपके चेहरे पे अभी भी वही था। नहीं, वो जनता का प्यार मिलता है तो अपने आप एक एनर्जी आ जाती है और लोगों का प्यार है जिससे एनर्जी बनी रहती है। जी सर, यहाँ पे क्या खास, यहाँ पे हमने चुना सबसे लास्ट आवर में इसको, तो किस आधार पे चुना, क्या चाह रहे हैं यहाँ से? इस बेल्ट में कई गांव ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस को ज्यादा वोट पहले मिलता रहा है, तो इसलिए हम लोग इस एरिया को विशेष प्रयास कर रहे हैं और इस एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क भी हमने विकास के काम, सड़कों के काम, पुलिया के काम, बहुत सारे काम सैंक्शन किए हैं ताकि एक नए विकास की धारा से जोड़ें इनको और विकास की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में मजबूत करें। इस रणनीति के तहत लैलूंगा विधानसभा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो ये मंत्री ओपी चौधरी का कैंपेन ट्रेल है। सुबह से लेकर रात हो गई है, उन जगहों पर फोकस है जहां पर कांग्रेस अपेक्षाकृत मजबूत रही है, तो वहां पर वर्क किया जा रहा है ताकि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की लीड ज्यादा से ज्यादा की जा सके। लीड इसलिए क्योंकि करीब 2-2.5 दशक से ये सीट बीजेपी के हाथों में है और जीत को लेकर के पार्टी कार्यकर्ता काफी आश्वस्त रहते हैं, लिहाजा जीत का अंतर बड़ा हो जाए इस कोशिश में होते हैं। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायगढ़।